श्री विद्या नमः हर हर महादेव। धनुराशि वाले सभी जातक, आज मैं आपको वो सीक्रेट फॉर्मूला बताने वाला हूं जिससे आप आने वाले वर्ष 2024 को वास्तविक रूप में मुट्ठी में कर सकते हो। क्योंकि आपको पता रहेगी वे दो सीक्रेट फॉर्मूले कि कैसे जब शुभ ग्रह बनता है, जब शुभ योग बनता है ग्रहों का, हम उस शुभ ग्रह योग का कोई फायदा नहीं उठा पाते। क्योंकि हम कुछ गलती कर देते हैं अपने ही द्वारा, और उन गलतियों के कारण से वो जो ग्रहों का शुभत्व होता है, उन ग्रहों का शुभ प्रभाव होता है, वो हमें प्राप्त नहीं होता। हम उसको प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। कैसे कभी कभी जो ग्रह योग दोष बनते हैं और उल्टा उनके विपरीत काम करते रहते हैं। इधर उपाय करते रहेंगे, हम सोचेंगे कि ग्रह दोष से हम उपाय कर रहे हैं, हमें लाभ होना चाहिए, उल्टा उनका हमें उल्टा ही फर्क देखने के लिए मिलता है। जितना हम उनके लिए पूजा करते हैं उतना ही हमारे साथ बड़ी बड़ी परिस्थितियों में हम गिर जाते हैं और हमारे साथ बुरा ही बुरा होने लग जाता है। तो ये दो ही फॉर्मूले हैं। आज आपको मैं समझाना चाहता हूं कि हम जब शुभ योग बनता है हम उसके अनुसार काम नहीं करते, जिसके कारण से हमें उस राजयोग का, उस ग्रह योग का, उस शुभ योग का फल प्राप्त नहीं होता। और कौन कौन से वे काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए वर्ष 2024 में, इन्हीं चीज़ों को मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब शुभ योग बनेगा तब आपको उसको प्राप्त कैसा करना है, किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है। केवल डेली लाइफ में, आपके डेली रूटीन में कौन कौन से आपको काम है। जब ग्रह दोष बनेगा उससे बचने के लिए, उस ग्रह दोष से भी आपको लाभ कैसे लेना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। मित्रों, सबसे पहले जो भी जातक अपनी जन्म कुंडलिका का परामर्श कराना चाहते हैं, वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें नंबर है, इधर आपको वीडियो के नीचे भी नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं जो लोग अपनी जन्म कुंडलिका बनवाना चाहते हैं जिसमें आपके ग्रह आपके बारे में क्या कह रहे हैं, कौन सा ग्रह दोष है आप पर, किसका उपाय आपको कैसे करना है, आपके आने वाले 10 वर्षों का भविष्य पर और भी पता नहीं क्या क्या, ये सभी जानकारी आपको बृहद पर्सनलाइज कुंडली में प्राप्त हो सकती है। उसको भी आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। चलिए मित्रों, आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं वर्ष 2024 में ग्रहों की स्थिति। धनु राशि वाले सभी जातक 2024 को आपको मुट्ठी में करना है तो 4 ग्रहों पर विशेष आपको प्रेडिक्शन में आपको देने वाला हूं। देवगुरु बृहस्पति, शनि महाराज, राहु और केतु। सबसे पहले बृहस्पति महाराज पर आते हैं। बृहस्पति महाराज 1 मई तक मेष राशि में, बृहस्पति की स्थिति रहेगी आपके 5वें घर में। और ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि बृहस्पति आपके लिए बहुत शुभ हैं, आपके लिए योग कारक हैं धनु राशि वालों के लिए, क्योंकि आपके लग्न के, आपकी राशि के मालिक है देवगुरु बृहस्पति। और इनकी स्थिति अगर 5वें भाव में है, त्रिकोण भाव में है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है और यहाँ पर ये राजयोग बना रहे हैं। अब बात आती है कि आपको वे कौन से काम हैं जिनको करना है इस राजयोग को ग्रहण करने के लिए। आइए जानते हैं। ये आपके लग्न के, यानी कि आपके प्रथम भाव के और चतुर्थ भाव के मालिक। सबसे पहले आपको गुरुवार को मिट्टी की कलात्मक मूर्तियां अपने घर पर लगा करके रखनी है, क्योंकि ऐसा करने से, यानी कि जब आप गुरुवार में कोई भी मिट्टी से बनी हुई पीले रंग की वस्तु हो, कोई या कोई कलात्मक मूर्तियां हो और उसको अपने घर पे रखते हैं, तो बृहस्पति अपने प्रभावों को, शुभत्व को देने लग जाते हैं। उधर अपनी नॉलेज को बढ़ाने का काम कराना है, क्योंकि बृहस्पति नॉलेज के कारक है। यदि आप पढ़ते हैं और आपसे जुड़ी हुई लाइन का आप ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो बृहस्पति आपके लिए और शुभत्व हो जाते हैं और आपको फल देना शुरू कर देते हैं। वहीं आपको संतान संबंधित लाभ आपको यहाँ बृहस्पति दिला सकते हैं। इस समय अवधि में अगर बृहस्पति शुभ हो गए तो निश्चित तौर पर जिन जातकों की संतान नहीं हुए उनके संतान होने के प्रबल योग बन जाते हैं और यहाँ पर आपको प्रेम में लाभ भी देखने के लिए मिलता है। इसी स्थिति में आपकी रिलेशनशिप सुधरते हैं, पर आपको कुछ काम नहीं करने देना है। वह क्या है? अपने शरीर पर, अपनी बॉडी एक्टिविटी पर विशेष ध्यान रखना है। अपनी चर्बी को नहीं बढ़ने देना है। अपने शरीर में आपको फैट को मेंटेन करके चलना है और सही समय पर ही आपको भोजन करना है। गलत समय पर गलत गरिष्ठ भोजन नहीं करना है। फिर गुरु 1 मई के बाद पहुंचते हैं वृषभ राशि में, 1 मई 2024, और ये आपकी जाते हैं 6ठे भाव में, जबकि 6ठे भाव में जाने पर बृहस्पति अशुभ हो जाते हैं। अब बात आती है कि इसी साल में 2 पीरियड ऐसे रहेंगे जब बृहस्पति शुभ भी होंगे, अशुभ भी होंगे। अब अशुभ स्थिति में क्या करना है आपको? लगन और चतुर्थ के मालिक 6ठे में जा रहे हैं आपकी राशि के, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी में निवेश करने से बिल्कुल बच जाना है, बायकआउट कर जाना है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। माता से संबंध अच्छे रखने हैं। माता के साथ साथ ननिहाल और मामा पक्ष से भी संबंध आपको मधुर रखने पड़ेंगे। नियमित तौर पर व्यायाम करना है, क्योंकि ये प्रथम के भी मालिक हैं। अगर आप जितना प्रथम को, चतुर्थ को मजबूत करेंगे उतना ही आप इस अशुभ स्थिति से बचने में कामयाब हो पाएंगे।
आपको नियमित व्यायाम करना है, चरित्र को साफ रखने का प्रयास करना है, आपको गलत कार्यों से निश्चित तौर पर बचने हैं। डेली नाइट अगर लेट नाइट हो जाती है और उसमें आप मोबाइल फोन का यूज करते हैं, इस स्थिति को बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करना है, गंगा स्नान अवश्य करना है, यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय भी है और आपको इस बृहस्पति की अशुभ स्थिति से बचाने का एक शुभ परिणाम भी है। शनि महाराज मार्गी होंगे, वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे इस वर्ष 2024 में। तीनों ही अवस्थाओं में क्या करना है, 29 जून तक ये मार्गी रहेंगे, तीसरे घर में मार्गी रहेंगे कुंभ राशि में, ये आपके लिए पॉजिटिव है। तीसरे घर में शनि पॉजिटिव है, द्वितीय के तृतीय भाव के मालिक हैं, तृतीय भाव में ही स्थित हैं। यात्राओं से आपको विशेष लाभ होगा। अगर आप कोई छोटी छोटी यात्राएं आप करने के शौकीन हैं तो निश्चित तौर पर आपके कुछ क्लाइंट्स बनेंगे, कुछ मुलाकातें होंगी आपकी कई लोगों के साथ में, जो आपके नौकरी से करियर से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए, आपके व्यापारिक गतिविधियों के लिए और धन आगमन के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रह सकती है। काले रंग की वस्तुओं से आपको लाभ मिलेगा, जितना आप काले रंग की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। ऑनलाइन गतिविधियों को करियर में आपको शामिल करना है और उससे भी आपके लाभ के प्रबल योग बन जाते हैं। वहीं चौथे, आपको भाई बहनों से संबंध अच्छा रखना है और मौसी है, बुआ है, यानी जितने भी फीमेल रिलेटिव्स हैं सबसे आपको हंस बोल करके चलना है। जो बड़ी हैं उनके चरण स्पर्श को करना है, जो छोटे हैं उन्हें अभिनंदन अभिवादन करना है। यही सर्वोपरि है, आपके लिए सबसे अच्छे उपाय भी हैं और आपको इस समय अवधि का अवसर प्राप्त करने के एक छोटे से डेली चेंजेस भी हैं। शनि की दृष्टि पड़ती है 5वें, 9वें और 12वें भाव पर। अब आपको 3 चीजों पर विशेष ध्यान रखना होगा। भाव आपका संतान भाव, वहीं पिता आपके भाग्य, धन का अपव्यय, इन तीनों ही चीजों में आपको यानी कि संतान हुई, संतान पक्ष से यानी संतान पर आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपकी संतान है तो आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है क्योंकि वे आपके भाग्य से जुड़े हैं, और आपको अपने धन का अपव्यय नहीं करना है। बिना बात धन को उड़ाना, जैसे शादी ब्याह में होता है कि आप पैसे को उड़ा रहे हो या अपनी मर्जी से जा करके बर्बाद कर रहे हो, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी के अलावा शनि 29 जून को वक्री होंगे, आपके द्वितीय भाव का फल करेंगे, और द्वितीय भाव का जब शनि फल करेंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि आप पर कभी भी महालक्ष्मी की कृपा हो सकती है धन भाव में। आपको करना क्या है, वाणी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। और यदि आपकी व्यापारिक गतिविधियां उसमें आपको वाणी का इस्तेमाल करना है, अपने क्लाइंट को आपको खुद ही अटेंड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में समझाना है, मजदूर वर्ग के लोगों की सहायता करनी है, परिवार में कलह को खत्म करने का आपको कार्य करना है। कुछ भी ऐसी बात करें, ऐसा काम करें जिससे आपकी कलह जो लंबे समय से चल रही है खत्म हो जाए। नेत्रों की समस्या आपकी दूर होगी। जो भी लोग नेत्रों से पीड़ित हैं उन लोगों के नेत्र रोगों में काफ़ी आराम मिलेगा। अगर आपको शनि की दृष्टि से, वक्र दृष्टि से बचना है या शनि की दृष्टि जो कि अशुभ बताते हैं, तो आप किसी अस्पताल में किसी नेत्र रोगी को नेत्र की दवाई भेंट कर सकते हैं। 15 नवंबर को शनि मार्गी होंगे, तीसरे भाव में आएंगे, तब आपके सभी काम धीरे धीरे बनने लग जाएंगे। जो आपकी वर्क में स्लो स्पीड हुई थी वो स्पीड तेज होनी शुरू हो जाएगी। फिर आते हैं तीसरे पॉइंट पर, राहु की स्थिति पर। राहु मीन राशि में रहेंगे चौथे भाव पर। अब चौथे भाव पर जब राहु की स्थिति है, ये पारिवारिक सुख सुविधाओं पर धन जरूर खर्च करवाता है, किसी भी चीज में धन खर्च करवाता है। परंतु जब ये चौथे ही भाव पर है तो मैं आपको 2 बात कहना चाहता हूं कि भैया राहु को धन खर्च तो करवाना ही करवाना है। ऐसी स्थिति में यदि आप सुख सुविधाओं में वृद्धि कर लेते हो, अपने परिवार के लिए कुछ धन खर्च कर लेते हो, तो आपकी संतुष्टि भी होगी, घर परिवार में भी कुछ आएगा, और राहु ने जो धन खर्च करवाना है धन खर्च भी करवा देगा। तो यहाँ पर आप कोशिश करो कि जो आपकी नीड है, जरूरत है, उसमें आप अपना धन खर्च करो परिवार की सुख सुविधाओं के लिए। नौकरी में भ्रम की स्थिति से बचने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जो दिखने में ज़्यादा सुंदर ना हो परंतु गुणवान हो, ज्ञानवान हो, उसकी सहायता ले सकते हैं, उसकी परामर्श ले सकते हैं। करियर में ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है क्योंकि उससे आपको प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा। राहु की दशा अगर आप पर है तो आपको वाहन की प्राप्ति हो सकती है, भवन भूमि की प्राप्ति हो सकती है, आपको मां लक्ष्मी की विशेष कृपा की प्राप्ति हो सकती है, बशर्ते आपकी कुंडली के अंदर राहु अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडलिका का परामर्श भी करवा सकते हैं। प्रॉपर्टी में आपको जितना हो सके बड़े निवेशों से बचना है, माँ की बातों में ज्यादा नहीं आना है। अपने आप को जो डिसीजंस हैं उसमें अगर आप दूसरों की बातों को सुनते हैं और दूसरों में आपको अपनी माता की बातों में ज्यादा आपको लगता है कि बार बार आपको हर काम में आपको
अड़ंगी अड़ा रही है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, तो उन सभी चीजों को छोड़ देना है। चौथा नंबर हम आ गए हैं केतु महाराज की स्थिति पर। केतु कन्या राशि में रहेंगे, 10वें भाव में रहेंगे, परंतु यहाँ केतु हमारे अशुभ हो जाते हैं। ऐसे लिए आपको केतु की अशुभ स्थिति से बचने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको मानहानि से बचना है, झूठे आरोपों से बचना है, अपनी बातों को आपको गुप्त रखना है, हर किसी को अपनी बातों के बारे में जिक्र नहीं करना है, अधिकारियों के सामने अपना चरित्र साफ रखना है, करियर के क्षेत्र में सभी से आपको बना करके रखनी है, गुरु मंत्र को प्राप्त जरूर करना है। यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो आपको कहना चाहता हूं, आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। वर्ष में एक दिन हम गुरु मंत्र की दीक्षा प्रदान करते हैं। जो भी लोग इच्छित हो अपने गुरु मंत्र को प्राप्त करना चाहते हो, गुरु मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। अपने घर पर हनुमान जी महाराज की पताका लगवाएं और पुस्तकों को अपने क्षेत्र से संबंधित ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अध्ययन के लिए पुस्तकों को एकत्र करके एक जगह रखें और हो सके तो उनका पठन पाठ भी करें। आपके लिए यही सर्वोत्तम और सबसे बेस्ट उपाय है। आशा करता हूं कि बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई है इसको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मां श्री विद्या आपका कल्याण करें। ओम श्री विद्या।